नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीपीएन न्यूज के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मलक लुकमान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बड़ागर पुलिस ने हाउस रबरी के मुकदमा में मुलव्वस मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान ने कुछ अरसा कबल इलाका थाना बड़ागर के नवाही गांव के घर में अहले खाना को यरगमाल बनाया और लूट कर फरार हो गए। मुल्जमान शहबाज वगैरह के कब्जा से दुराने वारदात असला के जोर पर लूटी गई रकम बरामद। एसएचओ थाना बड़ागर सजाद अकबर ने रिकवर होने वाली रकम 1 लाख रुपए मुद्दई मुकदमा के हवाले कर दी। अवामी जानवा माल का तहफ़्फ़ुज़ जिली पुलिस की अवलीन तरजीह है। जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। डीपीओ ननकाना। जीपीएन न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीपीएन न्यूज के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अब आपको लिए चलेंगे गोजरा, जहां पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी टीम के कोच ख्वाजा जुनैद की इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा आमद। तमाम प्लेयर्स ने स्टेडियम पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद डिवीजनल ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी इंटरनेशनल हॉकी टीम के कोच ख्वाजा जुनैद की हॉकी स्टेडियम गोजरा आमद सीनियर प्लेयर्स की जानब से कोच का स्टेडियम पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर उनका कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मुल्क की बाशऊर अवाम हॉकी को अरूज पर देखना चाहती है, जिसके लिए नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी ट्रेनिंग पर भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने हॉकी के मैदान में अपनी सालियतों का लोहा मनवाना है और हॉकी को पस्ती से बुलंदियों की तरफ लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन खेल की बदौलत पाकिस्तान हॉकी के मैदान में जल्द अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहम्मद असलम रोल्डा मरहूम की हॉकी में नुमाया खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। गोजरा में हॉकी को जिंदा रखने के लिए उन्होंने ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। उन्होंने 3 घंटे तक बच्चों को ट्रेनिंग करवाई और हॉकी की जदीद तकनीक से आगाह किया और खिलाड़ियों को जदीद ड्रिल्स करवाई। इस मौका पर फिजिकल इंस्ट्रक्टर जुनैद चट्ठा, खावर जवेद इंटरनेशनल, सलीम खालिद, अब्दुल्ला, असलम नज़ामी इंटरनेशनल, उमर इंटरनेशनल प्लेयर्स और सियासी समाजी शख्सियत मिर्जा अतीक रहमान बेग और दीगर ने शिरकत की। शाहसैन, डिविजनल ब्यूरो चीफ, जीपीएन न्यूज, फैसलाबाद। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जीपीएन न्यूज। जीपीएन न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीपीएन न्यूज के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खबर शामिल करते हैं मुटियारी से। क्राइम रिपोर्टर निसार अहमद शहू की रिपोर्ट के मुताबिक मुटियारी में सिंध सकाफत अजरक बनाने वाले मजदूरों के काम का सही तरीके से मुनाफा न मिलने से शिकायतें। तफसीलात के मुताबिक मुटियारी में सिंध का सोकड़ी तौर पर बनाई हुई अजरक का काम करने वाले मजदूरों की तरफ से मालकान की तरफ से काम का सही तरीके से इजाफा न मिलने की शिकायतें की गई हैं। इस मौका पर अजरक बनाने वाले मजदूरों अब्दुल क़य्यूम सुमरो हमारे जीपीएन न्यूज़ के नुमाइंदे निसार अहमद शहू को बताया कि हम सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक अजरों का काम करते हैं। हमारे काम में मेहनत ज़्यादा है और उनका मुनाफा जो है वो 300 से लेकर 500 तक मिलता है। ऐसी महंगाई के दौर में 300-400 रुपए में गुजारा करना तो मुश्किल है। हुकूमत की तरफ से अजरक के कारीगरों की उनको कोई सब्सिडी भी नहीं मिलती। हम अजरक के कारीगर हुकूमत को अपील करते हैं हमारे मजदूरों की माली मदद करें ताकि फाका कशी से बचा जा सके। जीपीएन न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीपीएन न्यूज के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अब बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां फैसलाबाद पुलिस बेलगाम घोड़े की तरह बेकाबू। समनाबाद पुलिस के चंद दिहाड़ीदार पुलिस मुलाजमीन जेबें गर्म करने में मसरूफ अमल। मजीद तफसीलात जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस बेलगाम घोड़े की तरह बेकाबू। दिहाड़ीदार पुलिस मुलाजमीन जेबें गर्म करने में मसरूफ अमल दिखाई दे रहे हैं। थाना समनाबाद के एएसआई राना मकबूल और कांस्टेबल अरसलान
बमा पुलिस मुलाजमीन लोगों की खिदमत करने के बजाय उनको लूटने में सरगर्म अमल नजर आ रहे हैं। ड्यूटी की आड़ में भत्ता वसूल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवारों को, कार सवारों को बिला वजह रोककर उनका टाइम ज़ाया करके इनसे पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। पुलिस नाकाबंदी की आड़ में शहरियों से भत्ता वसूल करने में सरगर्म अमल नजर आ रही है। शदीद धुंध और सर्दी के बायस लोग चादरें ओढ़कर मजबूरन सफ़र करते हैं, मगर ये अवाम और कौम के मुहाफ़िज़ों ने अवाम को ही लूटना शुरू कर दिया है। शहरियों ने IG पंजाब, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद से अपील की है कि इन काली बेड़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शाहिद हुसैन, डिविजनल ब्यूरो चीफ, GPN न्यूज़ फैसलाबाद। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें GPN न्यूज़। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान की लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GPN न्यूज़ के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MP राना मोहम्मद अरशद ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून ननकाना साहिब ने डेरा डॉक्टर शजरा मनसब अली खान साबिक MNA पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि मुझे डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ननकाना ने तलब किया कि आपने अपने दौर में गाँव चक नंबर 85 डला चंदा सिंह में मौजूद सरकारी अराजी को फरोख्त किया था, जिस पर आज गाँव आबाद है, जबकि वो गाँव मेरी पैदाइश से भी पहले का है। उन्होंने कहा इसी इशू पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शेखुपुरा मुझे तलब कर चुका है। मज़ीद की बात यह है कि इस दरख्वास्त का कोई मुद्दई ना है। हुकूमत सरकारी अदारों का सहारा लेकर मुझे मुलवस करना चाहती है। ऐसा करके हुकूमत मेरी नून लीग के साथ वफादारी को तब्दील नहीं कर सकती। उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा हुकूमत मुकम्मल फलाप हो चुकी है, महंगाई आसमानों को छू रही है। हम कायद मियां नवाज शरीफ के साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान की लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GPN न्यूज़ के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खबर शामिल करते हैं मुटियारी से। निसार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन SPF के साबिक सरबराह शहीद आफ्ताब आलम शोरो की 31वीं बरसी शहीद आफ्ताब आलम शोरो हाउस में अकीदत, एहतराम और सादगी के साथ मनाई गई। बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी के कोऑर्डिनेटर सहराब मरी और पीपल्स पार्टी मुटियारी के जिला सदर सैयद अली हुसैन शाह जामोट, लाला मुराद, सजाद शोरो, कलीम भुट्टो, फ़कीर, जूनियर इकबाल हसबानी और कामरान शाहानी और दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन SPF यूथ के रहनुमा और कारकुन शहीद आफ्ताब आलम शोरो के भाई शाहनवाज आलम शोरो के हमरा शहदा के मार्च में शिरकत की। फूलों के शहदा को फूलों की खराज अकीदत पेश की गई। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान की लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GPN न्यूज़ के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खबर शामिल करते हैं सत्याना बंगला से। मलक इमरान क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सत्याना बंगला में SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। तफसीलात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सत्याना में कोरोना से बचाव की किसी भी तजवीज़ पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तमाम स्टूडेंट्स और असातिज़ा बगैर मास्क के आते हैं, ना कोई समाजी फासला, ना ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होता है। हुकूमत ने तमाम तालीमी अदारे बंद किए हुए थे, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था, लेकिन इसमें किसी भी ऐसे SOPs पर अमल नहीं हो रहा। अहलियानी सत्याना ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया कि ये अवाम और बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान की लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GPN न्यूज़ के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खबर शामिल करते हैं सत्याना बंगला से। मलक इमरान क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम चोर मियां किराना स्टोर नज़द 39 मोड़ दुकान की छत फाड़ कर नकदी और कीमती सामान ले उड़े। तफसीलात के मुताबिक नामालूम चोर मियां किराना स्टोर की दुकान की छत फाड़ कर
नकदी और कीमती सामान ले उड़े, जिसकी इत्तला पुलिस को दे दी गई और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। GPN न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीपीएन न्यूज के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। हमारे नुमाइंदे नसीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गोजर खान की हदूद गांव सुंदल के मकाम पर पुलिस मुहाफिज फोर्स ने मुनशियात फरोशों पर रेड किया। मुनशियात फरोशों की फायरिंग से एक पुलिस नौजवान माथे पर फायर लगने से मौका पर ही शहीद हो गया। मजीद पुलिस नफरी, CPO और तमाम आला अफसरान मौका पर रवाना हो गए। ज़ायका के मुताबिक मजीद भी पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। GPN न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीपीएन न्यूज के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खबर शामिल करते हैं मोतिहारी से। निसार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मोतिहारी में जंगलात खाते की जमीनों पर कब्जे हटाने से ऑपरेशन 100 एकड़ जमीन खाली कराई गई। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आबुद हुसैन रन की सरबराही में जिला इंतजामिया और पुलिस के अटालों की सहकार से जिला की केबरानी और भट्टे फॉरेस्ट रेंज में कब्जे में होने वाले जंगलात खाते की जमीन पर कब्जे खत्म करवाए गए और कब्जे में होने वाली जमीनों पर लगे हुए फसल पर ट्रैक्टर के जरिए हल चला दिया गया। इस मौका पर RFO हाला मनोज कुमार और दीगर ऑफिसर मौजूद थे। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आबुद हुसैन ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमील करते जंगलात खाते की जमीनों से कब्जे हटाए जा रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाई बिना फर्क से की जा रही है। आबुद हुसैन ने बताया, खाली कराई गई जमीनों पर जंगलात लगाया जाएगा जो जमीन की ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। GPN न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीपीएन न्यूज के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MP राना मोहम्मद अरशद ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून ननकाना साहिब ने डेरा डॉक्टर शजरा मनसब अली खान साबिक MNA पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि मुझे डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ननकाना ने तलब किया कि आपने अपने दौर में गाँव चक नंबर 85 डेला चंदा सिंह में मौजूद सरकारी अराजी को फरोख्त किया था, जिस पर आज गांव आबाद है, जबकि वो गांव मेरी पैदाइश से भी पहले का है। उन्होंने कहा, इसी इशू पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शेखुपुरा मुझे तलब कर चुका है। मज़ीद की बात यह है कि इस दरख्वास्त का कोई मुद्दई ना है। हुकूमत सरकारी अदारों का सहारा लेकर मुझे मुलवस करना चाहती है। ऐसा करके हुकूमत मेरी नून लीग के साथ वफादारी को तब्दील नहीं कर सकती। उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, हुकूमत मुकम्मल फलाफ हो चुकी है, महंगाई आसमानों को छू रही है। हम कायद मियां नवाज शरीफ के साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जीपीएन न्यूज। GPN न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। अब आपको लिए चलेंगे गोजरा, जहां पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी टीम के कोच ख्वाजा जुनैद की इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा आमद। तमाम प्लेयर्स ने स्टेडियम पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद डिवीजनल ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी टीम के कोच ख्वाजा जुनैद की हॉकी स्टेडियम गोजरा आमद सीनियर प्लेयर्स की जानब से कोच का स्टेडियम पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर उनका कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मुल्क की बाशऊर अवाम हॉकी को अरूज पर देखना चाहती है, जिसके लिए नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी ट्रेनिंग पर भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने हॉकी के मैदान में अपनी
सालियतों का लोहा मनवाना है और हॉकी को पस्ती से बुलंदियों की तरफ लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन खेल की बदौलत पाकिस्तान हॉकी के मैदान में जल्द अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहम्मद असलम रोल्डा मरहूम की हॉकी में नुमाया खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। गोजरा में हॉकी को जिंदा रखने के लिए उन्होंने ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। उन्होंने 3 घंटे तक बच्चों को ट्रेनिंग करवाई और हॉकी की जदीद तकनीक से आगाह किया और खिलाड़ियों को जदीद ड्रिल्स करवाई। इस मौका पर फिजिकल इंस्ट्रक्टर जुनैद चट्ठा, खावर जवेद इंटरनेशनल, सलीम खालिद, अब्दुल्ला, असलम नज़ामी इंटरनेशनल, उमर इंटरनेशनल प्लेयर्स और सियासी समाजी शख्सियत मिर्जा तीको रहमान बेग और दीगर ने शिरकत की। शाहसैन, डिविजनल ब्यूरो चीफ, GPN न्यूज़, फैसलाबाद। जी GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। अब बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां फैसलाबाद पुलिस बेलगाम घोड़े की तरह बेकाबू। समनाबाद पुलिस के चंद दिहाड़ीदार पुलिस मुलाजमीन जेबें गर्म करने में मसरूफ अमल। मजीद तफसीलात जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस बेलगाम घोड़े की तरह बेकाबू दिहाड़ीदार पुलिस मुलाजमीन जेबें गर्म करने में मसरूफ अमल दिखाई दे रहे हैं। थाना समनाबाद के ASI राना मकबूल और कांस्टेबल अरसलान बमा पुलिस मुलाजमीन लोगों की खिदमत करने के बजाय उनको लूटने में सरगर्म अमल नजर आ रहे हैं। ड्यूटी की आड़ में भत्ता वसूल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवारों को, कार सवारों को बिला वजह रोककर उनका टाइम ज़ाया करके इनसे पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। पुलिस नाकाबंदी की आड़ में शहरियों से भत्ता वसूल करने में सरगर्म अमल नजर आ रही है। शदीद धुंध और सर्दी के बायस लोग चादरें ओढ़कर मजबूरन सफ़र करते हैं, मगर ये अवाम और कौम के मुहाफ़िज़ों ने अवाम को ही लूटना शुरू कर दिया है। शहरियों ने IG पंजाब, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद से अपील की है कि इन काली बेड़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शाहिद हुसैन, डिविजनल ब्यूरो चीफ, GPN न्यूज़, फैसलाबाद। जी GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GPN न्यूज के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खबर शामिल करते हैं मुटियारी से। क्राइम रिपोर्टर निसार अहमद शेहू की रिपोर्ट के मुताबिक मुटियारी में सिंध सकाफत अजरक बनाने वाले मजदूरों के काम का सही तरीके से मुनाफा न मिलने से शिकायतें। तफसीलात के मुताबिक मुटियारी में सिंध का सोकड़ी तौर पर बनाई हुई अजरक का काम करने वाले मजदूरों की तरफ से मालकान की तरफ से काम का सही तरीके से इजाफा ना मिलने की शिकायतें की गई हैं। इस मौका पर अजरक बनाने वाले मजदूरों अब्दुल कयूम सुमरो हमारे GPN न्यूज़ के नुमाइंदे निसार अहमद शेहू को बताया कि हम सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक अजरों का काम करते हैं। हमारे काम में मेहनत ज़्यादा है और उनका मुनाफा जो है वो 300 से लेकर 500 तक मिलता है। ऐसी महंगाई के दौर में 300-400 रुपए में गुजारा करना तो मुश्किल है। हुकूमत की तरफ से अजरक के कारीगरों की उनको कोई सब्सिडी भी नहीं मिलती। हम अजरक के कारीगर हुकूमत को अपील करते हैं हमारे मजदूरों की माली मदद करें ताकि फाका कशी से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें GPN न्यूज।